और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। मुंगेर में साफियाबाद के हलीमपुर में दोस्त के घर पिकनिक मना रहे युवक की गोली मारकर हत्या। फायरिंग से पहले आरोपी के साथ मामूली विवाद पर हुई थी हाथापाई। दरभंगा के कादिराबाद में बीती रात दो गुटों में झड़प। हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 2 लोगों को लिया गया हिरासत में। कटिहार में व्यवसायी के घर भीषण चोरी। 1,20,000 नकद और कई लाख के जेवर लेकर चोर फरार। पत्नी के इलाज के लिए 10 दिन से कटिहार से बाहर था व्यवसायी। कटिहार में बिहार बंगाल को जोड़ने वाले पुल के टूटने से लोगों को परेशानी। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे आवाजाही। साल 2017 की बाढ़ में टूटा था पुल। मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में सामानों की स्कैनिंग के लिए लगाई गई स्कैनिंग मशीन। जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक जल्द शुरू होगी रेल सेवा। किशनगंज के ठाकुरगंज में ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा। काम से लौट रहा था युवक। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड के डेराबारी गांव में भीषण आग। कई घर जलकर राख। किसानों को हुआ भारी नुकसान। औरंगाबाद के रफीगंज में एक महिला ने विचित्र बच्चे को दिया जन्म। बाहर निकली हुई है बच्चे की आंत। सदर अस्पताल से पटना आईजीआईएमएस रेफर करने की तैयारी। पटना में जेडीयू की 2 दिवसीय बैठक से पहले बैनर और पोस्टरों से पटा शहर। पहले दिन राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। कल होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को बड़ा झटका। पार्टी के 6 विधायक बीजेपी में शामिल। अरुणाचल में जेडीयू को झटके पर बोले नीतीश कुमार। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे पर होगी चर्चा। अरुणाचल में जेडीयू में टूट में बीजेपी की दलील। क्षेत्रीय कारणों से बीजेपी में शामिल हुए 6 विधायक। इस उलटफेर का बिहार में असर नहीं। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर चढ़ा सियासी पारा। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने जेडीयू पर कसा तंज। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को झटके पर कांग्रेस ने साधा निशाना। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा विपक्षी दलों को तोड़ने के बाद अब सहयोगी को तोड़ने में जुटी बीजेपी। मुजफ्फरपुर में खाद बीज कारोबारी की गोली मारकर हत्या। लूटपाट के लिए हत्या की घटना को दिया गया अंजाम। सीवान में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। समस्तीपुर के रोसड़ा में 18 दिसंबर से लापता युवक का शव बूढ़ी गंडक नदी से बरामद। पान की दुकान चलाता था सुपौल का रहने वाला युवक। पटना सिटी में वाहन चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित दवा के साथ बाइक सवार गिरफ्तार। 700 बोतल प्रतिबंधित टॉक्सिन दवा बरामद। बांका से अमरपुर में तांत्रिक के अपहरण और हत्या मामले का एक आरोपी गिरफ्तार। मुंगेर जिले के माधोडी से गनौरी मलिक की हुई गिरफ्तारी। मधुबनी टाउन थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 6 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। चोरी की 6 बाइक और 5 मोबाइल बरामद। दिल्ली से अपने घर मधुबनी लौटा युवक नशाखुरानी गिरोह का हुआ शिकार। गंभीर हालत में युवक को बेनीपट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। अरवल सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही। प्रसव कराने आई महिला के ऑपरेशन के दौरान नवजात की मौत। बेतिया में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। बाइक की ट्रक से टक्कर में गई युवकों की जान। रक्सौल बाईपास मार्ग के चौड़ीकरण में बड़ी लापरवाही। सड़क किनारे लगे बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर नहीं हटने से हो रही दुर्घटना। पूर्वी चंपारण के सुरहा गांव में भीषण आग। बिना पानी के ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। 4 घर जलकर राख। रांची में घुड़सवारी सिखाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में गोलमुरी इलाके में एक घर में फटा गैस सिलेंडर। 2 महिला झुलसी। बोकारो के ललपनिया में यूपी के शातिर रंजीत यादव समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा और 2 गोली भी बरामद। सरगना कुतुबुद्दीन समेत 4 अपराधी फरार होने में कामयाब। रक्सौल के रघुनाथपुर में चाकूबाजी में घायल व्यवसायी की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ एनएच किया जाम। मुंगेर के तारापुर खड़गपुर मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। 12 चक्के के ऊपर की गाड़ियों में बालू ढोने पर सरकार की रोक का बांका में विरोध। ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने दिया धरना। माल ढुलाई पर रोक हटाने की मांग। सुपौल में महिला कांस्टेबल को अपनी ही बंदूक से गोली लगने की एफएसएल ने शुरू की जांच। भागलपुर से पहुंची एक्सपर्ट की टीम ने 2 घंटे कमरे के लिए तलाशी।
बांका में 2500 लीटर से ज्यादा शराब और भारी मात्रा में महुआ नष्ट, एसडीएम की मौजूदगी में कार्रवाई। पटना के छात्र अभिनव खन्ना को अमेरिका की केस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने दी 2 करोड़ की स्कॉलरशिप, मुश्किल परिस्थितियों में अभिनव ने पाई है कामयाबी। मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच परिसर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तीसरी डेडलाइन भी हो सकती है फेल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने संवेदक को दी एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी। गोपालगंज में बाढ़ में टूटे एनएच 28 की अभी तक नहीं हुई मरम्मती, ग्रामीणों ने कई जगहों पर श्रमदान से सड़क को किया ठीक, सरकार की बेरुखी से लोग नाराज। पटना सिटी में संपत्ति की विवाद में कारोबारी ज्वाला परिवार में गोलीबारी, मारपीट के बाद फायरिंग में रवि जालान के दोस्त को लगी गोली। पटना सिटी में किला हाउस में 2 दिन पहले भी म्यूजियम का ताला तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद, 6 महीने पहले ही परिवार में हुई थी मारपीट। मुजफ्फरपुर के मरियारी में भूमि विवाद में खूनी झड़प में एक ही पक्ष के 4 लोग घायल, जमीन पर कब्जा रोकने के विवाद में लाठी डंडे से किया था हमला। कटिहार में रिमांड पर पिछले दिनों गिरफ्तार 5 अफगानी नागरिक, स्थानीय पुलिस और कई बड़ी एजेंसी करेगी पूछताछ। पूर्णिया के जानकी नगर में पुलिस टीम पर हमले का सामने आया नया वीडियो, माले ने लगाया प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप। पीएलएफआई उग्रवादी रंजीत उर्फ पिंटू ने नालंदा के चंडी थाने में किया सरेंडर, आजसू नेता तिलेश्वर साहू हत्याकांड का आरोपी। 2014 में बरही में तिलेश्वर साहू की हुई थी हत्या। कटिहार में 3.5 लाख चोरी मामले में पूरे पैसे के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, बाइक की डिक्की तोड़कर हुई थी चोरी। पूर्णिया की कस्बा पुलिस ने 3 अंतर्राष्ट्रीय स्मैक तस्करों के साथ 5 को किया गिरफ्तार, करीब 6 लाख रुपए से ज्यादा का ब्राउन शुगर जब्त। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा इलाके से गायब रविकांत यादव का शव डिमना लेक में मिला, मौके से सुसाइड नोट बरामद। नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र में मछली मार्केट के पास 422 लीटर विदेशी शराब जब्त, पुलिस को देखते ही शराब माफिया फरार। छपरा के जलालपुर में आभूषण दुकानदार में चोरी के खिलाफ व्यवसायियों में आक्रोश, स्टेट हाईवे को घंटों रखा जाम। खगड़िया के गोगरे इलाके में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 6 लोग घायल। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी में मिला लापता युवक का शव, 18 दिसंबर से लापता था प्रेम कुमार। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल का पेराई सत्र फिर से चला, वर्कर्स और मिल प्रबंधन के बीच खींचतान का खामियाजा भुगत रहे किसान। बाढ़ नगर परिषद स्ट्रीट वेंडर्स को देगा आर्थिक मदद, 311 वेंडर्स की हुई पहचान, सभी को जल्द मिलेगा पहचान पत्र। सीवान में सड़क के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन, क्षतिग्रस्त सड़क पर आए दिन होते हैं हादसे। शिवहर में जगदीश नंदन सिंह जिला क्रिकेट लीग का हुआ शुभारंभ, जिले की कुल 16 टीमें कर रही शिरकत। 6 राज्यों के किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सीधा संवाद, किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी, 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर। पीएम मोदी ने अटल जी को बताया कृषि सुधार कानून का सूत्रधार, कहा अब लाभुकों की जेब में पहुंचता है केंद्र से भेजा गया एक एक पैसा, विपक्ष पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। पीएम मोदी ने किसानों को लेकर ममता सरकार पर बोला हमला, कहा बंगाल के किसानों को नहीं मिल रहा केंद्र की योजनाओं का लाभ, बंगाल सरकार की राजनीति की वजह से नहीं मिला लाभ। अरुणाचल प्रदेश के किसान से बातचीत में पीएम मोदी का बयान, कुछ लोग किसान से जमीन छीनने का फैला रहे भ्रम, विपक्ष पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। एमपी के किसान मनोज पाटीदार से बातचीत के दौरान पीएम ने कहा किसान नए कृषि कानून से संतुष्ट, कुछ लोग भ्रम फैलाकर किसानों पर थोप रहे अपनी विचारधारा। पटना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत बिहार के कई मंत्री और विधायक रहे मौजूद। बेगूसराय में बीजेपी का किसान सम्मान निधि कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला। जमशेदपुर में बीजेपी ने किसान चौपाल में पूर्व सीएम रघुवर दास ने लिया हिस्सा, कहा किसानों के हित में है कृषि कानून, बंगाल की ममता सरकार पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किसान आंदोलन को बताया राजनीतिक स्टंट, कहा पंजाब के कुछ लोग सड़क जाम कर कृषि कानून को वापस लेने की कर रहे मांग। साहिबगंज में मॉडल के आरोपों को बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने बताया साजिश, पत्र लिखकर महाराष्ट्र के डीजीपी से की मामले की जांच की मांग। सरायकेला के कभरिया में बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, जिला प्रभारी जीबी तुबिद समेत कई नेता रहे मौजूद।
रोहतास में सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगों के बीच बांटे गए सहायक उपकरण। बीजेपी सांसद छेदी पासवान रहे मौजूद। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किया लोहिया पथ चक्र का निरीक्षण। अगले साल दिसंबर तक पूरा होने की जताई उम्मीद। पटना से काराकाट जाने के दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का अरवल में जोरदार स्वागत। लखीसराय में जिला निगरानी समिति की बैठक में शामिल हुए सांसद ललन सिंह। 3 घंटे तक चली बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा। सहरसा के सुपरमार्केट स्थित कला भवन में आरजेडी के विधायकों का अभिनंदन समारोह। शिवहर विधायक चेतन आनंद ने कहा, सदन में उठाएंगे रोजगार के मुद्दा। पूर्वी चंपारण में शीतलहर का कहर। डीएम ने गरीबों के बीच बांटे कंबल। नए साल के मौके पर पर्यटक स्थलों पर लौटने लगी रौनक। नालंदा के राजगीर में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। दानापुर में क्रिसमस के मौके पर म्यूजिकल कार्यक्रम का आयोजन। मशहूर हुए गायक सैडो क्रोम भी कार्यक्रम में हुए शामिल। मधेपुरा में 3 महीने में 3 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। ग्वालपाड़ा के डेफरा गांव में बांस की बाड़ी में चल रहा था गन फैक्ट्री। बाढ़ के रामनगर गांव में अपराधियों ने 2 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर एफसीआई कर्मचारी को मारी गोली। बांका के अमरपुर थाना इलाके में पुरानी रंजिश में एक तांत्रिक की गोली मारकर हत्या। घटनास्थल से खोखा बरामद। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में मुर्गी व्यवसायी से पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात। बेतिया के खैरठिया गांव में दहेज के लिए विवाहिता की निर्मम हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद ससुराल के लोग फरार। गोपालगंज के भरमाता गांव में चोरों का उत्पात। राम जानकी मंदिर में भगवान की 3 मूर्तियां चोरी। बेतिया में पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों का थाने के बाहर हंगामा। हत्याकांड पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज हैं ग्रामीण। सुपौल में अपनी ही गोली से घायल हुई कांस्टेबल। राइफल साफ करने के दौरान चली गोली। जमुई के चकाई थाना इलाके में चेकिंग के दौरान शराब तस्कर बाइक और बैग छोड़कर फरार। शेखपुरा के बेरहुस थाना इलाके में युवक से अपराधियों ने लूटे 30,000। लुटेरों की तलाश जारी। मधेपुरा में वाहन जांच के दौरान हथियार के साथ बाइक सवार 3 अपराधी गिरफ्तार। शेखपुरा के खोजेगाछी गांव से 3 कांडों में वांछित अपराधी अमित कुमार गिरफ्तार। जमुई के खैरा थाना इलाके में पुलिस पर मारपीट का आरोप। निर्दोष दुकानदार को पीटने का आरोप। सासाराम में शराब पीकर ट्रेन में टीटीई से उलझने वाले पारसनाथ एक्सप्रेस से 5 यात्री गिरफ्तार। रोहतास के गंगौली के पास प्रशासन की टीम की छापेमारी में 11 ट्रक अवैध कोयला बरामद। कोयला माफिया में हड़कंप। सहरसा में रास्ता होने के बावजूद दबंगों की वजह से घर जाने के लिए एक परिवार ले रहा बांस की सीढ़ी का सहारा। वैशाली में कैमरे के कैद हुए बाइक सवार अपराधी। महनार के पास महिला से 29,000 की छिनतई। चतरा में बेलगाम ट्रक ने लूडो खेल रहे 4 लोगों को कुचला। 4 घायलों की हालत गंभीर। साहिबगंज में बंगलिया हाट परिसर में चूड़ा मिल मालकिन की मशीन के फीते में फंसकर मौत। गाय को चारा खिलाने के दौरान साड़ी मशीन में फंसी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित टीएमएच में मरीज की मौत के बाद अस्पताल में भारी हंगामा। गुमला के घाघरा में डबल मर्डर के मुख्य आरोपी आनंद तिग्गा के घर पर पुलिस का इश्तेहार। आनंद तिग्गा को भगोड़ा घोषित किया। पाकुड़ में सेंट्रल कोल ब्लॉक में रखे मशीन और लोहे की चोरी की जांच में जुटी पुलिस। पैनम कोल कंपनी के अधिकारी रहे मौजूद। चतरा में वन विभाग की छापेमारी। हिरण की खाल, सींग और 2 सिर के साथ एक शख्स गिरफ्तार। दुमका मुफस्सिल थाने में तैनात एएसआई सस्पेंड। चोरी की बुलेट से सवारी कर रहे थे अखलाक खान। गुमला में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर शराब पीकर बाइक चलाने वालों पर सख्ती। सदर थाना प्रभारी ने खुद सड़क पर उतरकर कई बाइक को पकड़ा। सेना के जवानों के लिए पटना में जेंट सिनेमा प्रबंधन की बड़ी घोषणा। सैनिकों को आजीवन मुफ्त देगा फिल्मों की टिकट। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बीपीएससी पीटी के अभ्यर्थियों के लिए चलेगी 7 स्पेशल ट्रेन। 27 दिसंबर को है परीक्षा।
पटना में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की कार्यकारिणी की बैठक, निजीकरण के खिलाफ आंदोलन का फैसला। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।